नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय यादव और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड रिलेशनशिप। तो वर्ल्ड मीडिया बहुत एक्सट्रीमली से एक रिपोर्ट पब्लिश कर रही है कि मेडिटेरियन सी में एक बोट क्रैश कर गया या कोलैप्स कर गया, डूब गया है। उसमें बहुत सारे लोग सवार थे जो कि कुछ का डेथ हो चुका है, कुछ खो गए हैं। इस बारे में लोग बात करने वाले हैं, कौन लोग थे, कहाँ जा रहे थे और कैसे ये डेथ हुआ, मतलब कैसे जहाज़ पानी में डूब गया या क्या हुआ। इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि और भी फ्यूचर में आप लोग को वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर पब्लिश हुई है। हंड्रेड फियर डेथ एज माइग्रेंट बोट कैप्साइज ऑफ ग्रीक कोस्ट। मतलब 100 के आसपास, मतलब कहाँ नहीं जानता, कंफर्म नहीं है, लेकिन 100 के आसपास जो माइग्रेंट थे वो डेथ कर गए हैं बोट कैप्साइज के कारण। ग्रीक कोस्ट, ग्रीक जो देश है यूरोप में, उसके कोस्ट के आसपास। और भी आर्टिकल्स पब्लिश हुआ, देख लीजिए। अल जजीरा में भी पब्लिश हुआ है। यूएन एजेंसी सीक डिसिसिव एक्शन फ्रॉम ईयू आफ्टर ग्रीस ट्रेजेडी। मतलब यूएन जो यूनाइटेड नेशन जो है उसका एजेंसीज भी इसमें एक्शन मोड में आ गया है। जो यूरोपीय यूनियन के जो देश है ग्रीस, उसके जो पास जो वो ट्रेजेडी हुआ है उसको लेकर, ठीक है। पाकिस्तान का भी देख लीजिए, गार्जियन में भी आर्टिकल छपा है। पाकिस्तानी वेयर फोर्स बिलो डैक ऑन रिफ्यूजीज बोट इन ग्रीस डिजास्टर। तो बात करते हैं। 12 पाकिस्तानी आइडेंटिफाई अमॉन्ग सर्वाइवर ऑफ ग्रीक बोट ट्रेजेडी। कैप्साइज हुआ था, उसमें 72 पाकिस्तानी का आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं या और कहाँ के हैं। ऐसा नहीं कि बोट में सिर्फ पाकिस्तान के लोग सवार थे, और भी देश के सवार थे, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के सवार थे। उसके बीच शहबाज शरीफ का भी ट्वीट सामने आया है। माई थॉट एंड प्रेयर्स आर विद द ब्रेवेस्ट फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्स once in the unfortunate ferry disaster in the Mediterranean Sea off the coast of Greece. Our embassy in Athens has identified 12 Pakistani rescued by Hellenic Coast Guard. The embassy in the contact with the Greek authorities for the further update. मतलब मेरा प्रेयर या मेरा संतावना उस फैमिलीज के प्रति है जिन्होंने अपना खोया है। और ये जो जहाज़ जा रहा था, फेरी, फेरी लिखा हुआ ना, फेरी डिजास्टर जो मेडिटेरियन सी में डूब गया है, उसके बारे में। तो हमारा जो एम्बेसी है वो ग्रीस के कैपिटल एंथनीज से मतलब कांटेक्ट में है, और इस पे अपडेट फर्दर में देते रहेंगे ये क्या बात है। यूएन का भी रिपोर्ट आया है, मतलब ट्वीट आया है। टुगेदर विद यूएन माइग्रेशन वी कॉल फ्रॉम अर्जेंट एंड डेसिसिव एक्शंस टू प्रिवेंट फर्दर डेथ at sea following the latest tragedy in the Mediterranean Sea. The duty of rescue people in the disaster at the sea is fundamental rules of international maritime law. मतलब जो रेस्क्यू पे लगे हुए पीपल, मतलब जो मैनेजमेंट टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने के लिए, वो फंडामेंटल रूल्स के अनुसार, इंटरनेशनल मैरिटाइम मतलब समुद्री लॉ के अनुसार इस पे काम कर रही है और लोगों को बचाने या सर्च अभियान में तेजी ला रही है। इसके बाद एक और अभी नया संडे को एक आर्टिकल्स पब्लिश हुई है जियो टीवी, जो पाकिस्तान का एक न्यूज आउटलेट है। इस पे ग्रीस बोट डिजास्टर, पाकिस्तान टू ऑब्जर्व डे ऑफ मॉर्निंग टुमारो। कल पाकिस्तान में उनके जितना सरकारी कार्यालय हैं उस पर शोक मनाया जाएगा। पाकिस्तानी फ्लैग को आधा झुका दिया जाएगा शोक में कि पाकिस्तान के लोग कितना डेथ किए हैं इसके लिए। तो देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। एटलीस्ट 78 पीपल वेयर डाउन व्हेन द इल फैटेड बोट विथ रिपोर्टली 400 to 750 पीपल ऑन बोट सैंक इन द मेडिटेरियन सी नियर द ग्रीक कोस्ट। मतलब 400 से 750 के बीच उस पे सवार थे, वो बोट पे जो मेडिटेरियन सी से लेके जा रहा था ग्रीस के आसपास। सोचिए सोचिए, 400 से 750 और सारे डूब गए। कुछ कुछ बचे होंगे 500 के आसपास। तो हम मुझे जहाँ तक लगता है 500 के आसपास तो डेथ हो चुकी होगी। अभी ऑफिशियल न्यूज आए हुए हैं यूएन का भी, उसमें भी बताया गया 400 के आसपास
डेथ हो चुके हैं इस पे। तो देख लेते हैं पहले हम लोग, अब तो देख लेते हैं मैप में कि मेडिटेरियन सी कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है और लोग कैसे यहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पाकिस्तान से सबसे पहले बाय रोड बाय एयर किसी तरह से जो यहाँ के एजेंट्स रहते हैं, जो चुपके चोरी से ग्रीस ले जाना चाहते हैं, मतलब यूरोपीय देश में, तो सबसे पहले इन लोग को बहला फुसला के कुछ पैसे लेके $400 दे दो, $500 दे दो, $4000 दे दो, जैसे आप लोग उन लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। ये बहला फुसला के इन लोग को ले आते हैं टर्की या फिर सीरिया के आसपास कि आप लोग चले जाओगे यूरोप में तो आप लोग को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमाने के बहुत सारे जॉब्स ऑफर्स हैं, बहुत सारे मौके हैं। अगर पकड़े गए तो बोल देना कि आप लोग माइग्रेंट्स हैं, हमारे देश में कुछ खाने को नहीं है वगैरह वगैरह, तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फिर से वापस डिपोर्ट कर देंगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इसे बहला फुसला के ये लोग को यहाँ ले आते हैं और फिर यहाँ से इन लोग को बोट के थ्रू, जो ग्रीस का कोस्ट गार्ड है या यूरोपीय यूनियन का जो कोस्ट गार्ड है, उससे बचते बचाते हुए इन लोग को ग्रीस के कहीं भी, इतना सारा एरिया दिख रहा है ना, टापू टापू टाइप का, इन लोग को कहीं भी आके पटक देते हैं कि आप लोग यहाँ से जाओ, पूरा यूरोप में जाओ, जहाँ मन करे वहाँ घूमो, जहाँ जॉब मिले वहाँ जॉब करो, जैसा ऑफर मिले वहाँ काम करो। उसके बाद इन लोग का काम हो जाता है ख़त्म। एक बार देख लेते हैं मेडिटेरियन सी कहाँ है। देखिए ये रहा मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये रहा सीरिया, ये रहा टर्की और ये रहा ग्रीस। तो यहाँ से बाय शिप, जो फेरी वाला शिप होता है जिसमें छोटा मोटा मशीन मोटर इंजन लगा होता है, उसके थ्रू लिमिट से ओवरलोड करके ये लोग को ले आते ग्रीस, कहीं भी उतार देते हैं। मौसम कैसा रहे उतना नहीं देखते ये लोग, बस इन लोग का रहता टारगेट को पहुंचा देना है। उसके बाद ये लोग कहाँ जाएं कैसे जाएं इन लोग को उतना कोई मतलब नहीं रहता। ये देखिए एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है राइटर्स में, ओवर 400 माइग्रेंट डैश अ क्रॉसिंग मेडिटेरियन ईयरली इन 2023, यूएन एजेंसी। जब मैं सर्च कर रहा था ये प्यार आर्टिकल्स तो मैं ये मिला 400 से ज़्यादा मेडिटेरेनियन सी में ज़्यादा लोग डेड कर चुके हैं। ये 2023 की रिपोर्ट है। अप्रैल 12 मतलब 12 तारीख अप्रैल का ये बात है, मतलब रिपोर्ट आई थी। 400 से ज़्यादा रिफ्यूजीज जो है वो अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द सेंट्रल मेडिटेरियन फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू यूरोप, मतलब नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप की तरफ जो कोशिश करते हैं क्रॉस करने का, चुपके चुपके चले जाने का माइग्रेंट के थ्रू, वो कोशिश करने पे 400 से ज़्यादा मर चुके हैं ये जनवरी से अप्रैल के बीच। सोचिए ऐसा क्या है यूरोप में कि ये लोग जाने के लिए इतना पागल हो रहे हैं, मतलब जान अपना जोखिम में डाल देते ताकि मैं चला जाऊं किसी तरह से। तो इंडेक्स देख लेते हैं, ह्यूमन टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का ये रिपोर्ट है। फर्स्ट में आता है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड। मतलब लगभग इसमें आपको यूरोप के जितने सारे देश है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें यूएसए भी नहीं दिखता टॉप 10 में। यूएसए भी काफ़ी दूर है इससे, क्योंकि देखिए यूरोप में जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है और भी कंट्री के तुलना में, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग शुरू से इस पे फोकस करते आए हैं। इसलिए जो और भी देश के लोग हैं, जो गरीब देश है जिसका जीडीपी कोलैप्स कर रहा है, जो बेरोजगारी का शिकार होते जा रहा है, जिस देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे पहुँचें, यहाँ पे बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। अब देख लेते हैं टॉप कंट्रीज विद द लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। साउथ सुडान, चाड, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, बुरुंडी, माली, मोजाम्बिक, बुर्किना फासो, यमन, गुइनिया। मतलब अफ्रीका के जितने देश लगभग दिख रहे हैं, मतलब टॉप 10 में सिर्फ अफ्रीका के देश ही दिख रहे हैं लोवेस्ट डेवलपमेंट में, क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है। तो इसलिए अपने जो जान जोखिम में डाल के ये लोग यूरोप की तरफ मूव करते हैं ताकि मुझे अच्छा वहाँ मिले, अच्छा काम कर सके। देखिए मैं अब दिखाता हूँ मैं आप लोग को माइग्रेंट कब कब कौन से साइड से ज़्यादा माइग्रेंट आए हैं। देखिए 2015 में ईस्टर्न रूट की तरफ, जैसे सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, फिर टर्की हो गया, इस सारे जगह से देखिए ये ब्लू टिक दिख रहा है, ईस्टर्न रूट से आए हुए हैं। 2023 में देख लीजिए यहाँ मिक्स है, मतलब और भी जैसे अभी रिपोर्ट्स आई थी ना कि
400 से ज़्यादा लोग डेथ कर चुके हैं मेडिटेरियन सी में, जो अफ्रीका से जाना चाह रहे थे यूरोप की तरफ। देखिए इसमें तो आप लोगों को दिखाया मैं, यूरोप की तरफ जो जाना चाह रहे थे वो डेथ कर गए। इससे यह पता चल रहा है कि, और एक बात और, हाँ, जो भी माइग्रेंट आए हैं, मतलब पाकिस्तान से ज़्यादातर जो गए हुए हैं, जो जिनका डेथ हो चुका है, वो ज़्यादा सब पीओके से रिलेटेड थे, पीओके साइड से। ये जो दिख रहा है हमारा पीओके भारत का हिस्सा था, जो अभी नहीं है, इसको हम लोग वापस लाएंगे। इस एरिया से सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट थे वो लापता हुए थे, मतलब गायब हुए थे, जो अब पाकिस्तान सरकार इसको कोड कर रही है डीएनए मिलाने के लिए, ताकि और भी जो डेथ हुआ है उनका पहचान किया जा सके डीएनए के थ्रू। तो इस एरिया में डेवलपमेंट बहुत कम है। पाकिस्तान सरकार पंजाब सिंध प्रोविंस में तो उतना डेवलपमेंट कर ही नहीं पाती है, तो ये पीओके में क्या करेगी। पीओके का और हालत ख़राब है। यहाँ पे ना मीडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस है, ना डेवलपमेंट का ज़्यादा कोई यहाँ कार्य किया जा रहा है, एकदम जीरो है। यहाँ पे बेरोजगारी हाई लेवल पे बढ़ गई है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो इस पर और भी आगे अपडेट्स आएंगे, मैं आप लोग को देता रहूँगा। धन्यवाद।